तो दोस्तों केन्स टेक्नोलॉजी की शेयर में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है और एक महीने में 40% का क्रैश देखने को मिला है। और ये दूसरी ईएमएस सेक्टर की कंपनी है जिसमें इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला है। इससे पहले पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी सिमिलर हाल हुआ था, जब एक साथ अचानक से बहुत बड़ा क्रैश उस शेयर में आया था। वहां पर रीजंस अलग थे, अब केन्स टेक्नोलॉजी में हो रहा है और बहुत टाइम से अलग अलग कंट्रोवर्सीज इस कंपनी के साथ चल रही है, जिसकी वजह से लगातार गिरावट आ रही है। अब ठीक कुछ दिन पहले एलिगेशंस लग रही थी कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस ने इस शेयर को मैनिपुलेट किया है और गेन्स लिए हैं, और उस वजह से थोड़ी नेगेटिविटी इस कंपनी के लिए बनी। अब दोबारा से गिरावट आई है और आज लगभग 12% का जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। और देखिए, ये सबसे बड़ी सीख है कि अगर आपके प्रॉफिट हैं तो थोड़े बहुत बुक कर लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये एक दिन में आपके प्रॉफिट सारे धुल जाते हैं। और ये कंपनी लगभग अपने 52 वीक लो के आसपास आज आ गई है। अब यहां पर हुआ क्या है ये समझेंगे पहले। तो देखिए, रीजन क्या है गिरावट का, न्यूज क्या है जिसकी वजह से गिरावट आ रही है। तो सबसे पहले तो कोटक सिक्योरिटीज ने अभी पहले, आज से कुछ टाइम पहले तक ये एलिगेशंस लग रही थी कि कोटक जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस है वो इस कंपनी का शेयर मैनिपुलेट कर रहा है। एक तरफ जो मोतीलाल ओसवाल का ब्रोकरेज डिवीजन है वहां से बाय की रेटिंग आई और यहां पर इन्होंने इसके केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर्स को सेल कर दिया और एक मैनिपुलेशन की तरह इन्होंने गेन्स हासिल किए। पहले ये एलिगेशंस लगी थी, तब गिरावट देखने को मिली। फिर अब रिसेंटली कोटक सिक्योरिटीज ने इस कंपनी के कुछ जो इन्होंने नई एक्विजिशंस की हैं उसमें कुछ एनोमलीज हाईलाइट की है, जिस वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी इस कंपनी के लिए बनी। और तीसरा, अभी फिर जेपी मॉर्गन ने भी इस कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं, जो इसके बैलेंस शीट्स हैं, जो इसके फंडामेंटल्स हैं, उस पर क्वेश्चन उठाया कि जो शेयर का प्राइस है और जो इसके फंडामेंटल्स हैं वो अभी मैच नहीं हो रहे हैं और कैश फ्लो की दिक्कत कंपनी को आने वाले टाइम में आ सकती है। और ये तीन रीजंस की वजह से एक जबरदस्त क्रैश है। और उसके ऊपर से एक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशंस जो इस कंपनी के शेयर को मिली हुई थी, और ये तीन चीज मिलाकर इस कंपनी को एक जबरदस्त क्रैश की तरफ लेकर गई है। अब देखेंगे, अगर आप इस कंपनी की बात करें, यहां पर आप देखेंगे लगभग इसका शेयर अभी आज 12.5% की गिरावट आई है। और इस गिरावट के बाद भी लगभग एक महीने की अगर आप बात करें, सिर्फ एक महीने में ये शेयर लगभग 6500 रुपए से आज 4300 रुपए हो गया है। और ओवरऑल ऑल टाइम हाई जो इसका 7500 के आसपास गया था, वहां से गिर के लगभग ये अपना 4300, लगभग अपने 52 वीक लो के आसपास आ गया। लेकिन उसके बाद भी वैल्यूएशंस, प्राइस टू अर्निंग 77 की, प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी 7-8 के आसपास की है। तो इतनी जबरदस्त गिरावट के बाद भी ओवर वैल्यूएशंस यहाँ पर नजर आती है। और होता यही है बेसिकली, जब भी किसी कंपनी में नेगेटिव न्यूज आती है, अगर आप यहाँ पर ओवरऑल सेल्स की बात करें तो आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी, जबरदस्त प्रॉफिट्स हैं, लेकिन कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या शेयर में मैनिपुलेशन चल रही है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता है। आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो जबरदस्त आपको नजर आएंगे हर एंगल से। प्रॉफिट की, सेल्स की जबरदस्त ग्रोथ है, 5 साल में 95% की प्रॉफिट की ग्रोथ है, सेल्स की 49% की ग्रोथ है। लेकिन ये जो रिसेंटली अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था, जो कैश फ्लोज की मिसिंग की बात हुई है, 72 करोड़ की कंपनी ने एक्विजिशन किया है, लेकिन वो कैश आउटफ्लोज में कंपनी की बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रही है पेमेंट। ये एक कंसर्न यहां पर इन्होंने उठाया है। उसके अलावा यहां पर इन्होंने 180 करोड़ की परचेज यहां पर केन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिखाई है, लेकिन ये जो ट्रांजैक्शंस है, ये जो लेटेस्ट इनकी डिस्क्लोजर्स है उसमें अपीयर नहीं हो रही है। तो ईयर एंड पेबल्स मैच नहीं हो रहे हैं। एक कंपनी 320 करोड़ दिखा रही है, एक कंपनी 190 करोड़ दिखा रही है। तो उस टाइप की ये चीजें यहां पर स्टेटमेंट्स में आती हुई नजर आई है, जो इनको इनके बैलेंस शीट्स में कुछ दिक्कतें मिली हैं। अभी इसका कंपनी ने कुछ जवाब नहीं दिया है, तो मे बी जब ये जवाब आएंगे तो उससे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि क्या चीजें हैं यहाँ पर। कुछ इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश का यहाँ पर जवाब दिए हैं, लेकिन ये जो जेपी मॉर्गन की न्यूज आई है उसके भी अभी कोई फिलहाल जवाब नहीं आए हैं। और होता क्या है कि कोई कंपनी जब जबरदस्त रिटर्न्स दे चुकी होती है और उसके बाद ऐसी जबरदस्त गिरावट आती है,
तो लोग जिनके अच्छे प्रॉफिट बने हुए हैं वो अपने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ही कुछ इस कंपनी में होते हुए नजर आ रहा है। अगर आपके पास प्रॉफिट्स थे तो आप सोचोगे जितने टेबल पे प्रॉफिट्स हैं वो निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मल्टी बैगर कंपनी ये रही है। अब क्या आपको इस कंपनी में एंटर करना है? देखिए, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है बॉटम फिशिंग करना ऐसी कंपनीज में जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो गई होती है। तो थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करिए, लेट्स सी कहां पर स्टेबलाइज होती है, कहां से उठना शुरू करता है शेयर। जैसे हमने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में किया था कि वहां पर हमें 470 480 पे समझ आ गया था कि अब यहां से थोड़ी बॉटम बनने लगा है, तो एक बारी बॉटम का वेट करते हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि यहां से आप क्या कर सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, पेशेंस रखिए। यहां पर फॉलिंग नाइफ है, इसको बीच में एंटर मत करिए, क्योंकि लगातार अभी गिरावट आ रही है। पहले कुछ गिरावट आई, फिर कुछ न्यूज आई, फिर गिरावट आई। होपफुली ये रिकवर हो जाए, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच आपको करना चाहिए। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।